आज वीकेंड था तो हम घर की सफाई सुथराई कर रहे थे। किचन के कैबिन्स की सफाई करते हुए हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाल बेग नज़र आए। तो मैंने मिसेस से कहा कि पेस्टिसाइड का जो स्प्रे है तो वो दें। उन्होंने मुझे एक स्प्रे दिया जो घर में मौजूद था, वो हमने उनके ऊपर काफ़ी छिड़का, लेकिन वो उनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहा था। लाल बेग जूं के तूं चल फिर रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। मिसेस कहने लगी कि ये जो आप स्प्रे लेकर आए ये इफेक्टिव नहीं है, लगता है ये आप नकली स्प्रे ले आए हैं। तो नेबर्स में गई तो वहाँ से वो एक स्प्रे लेकर आई। तो उसके बाद अब मैंने दूसरे ब्रांड के स्प्रे का छिड़काव किया, तो ये स्प्रे भी जो है इनफेक्टिव था। लाल बेग जूं के त्यों उड़ रहे थे। इवन कि मेरी मिसेस दोबारा गई और नेबर से एक पाउडर, ये कूपेक्स पाउडर, ये भी बहुत इफेक्टिव होता था, लेकिन इसका भी छिड़काव किया, ये भी उन लाल बेग को मारने में इनफेक्टिव ही रहा। अब हम सब हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है कि तमाम के तमाम स्प्रे और पाउडर जो मार्केट में ये या तो नकली हैं या इनफेक्टिव हैं। खैर, जैसे कैसे सफाई करने के बाद मैंने फिर इनके ऊपर रिसर्च करना शुरू की कि ये लाल बेगों को मारने के लिए कौन सा स्प्रे बेहतर होगा। तो जो मुझे रिसर्च से पता चला वो इतना हैरान कुन है कि आपको भी हैरान कर देगा। मैंने इसको गूगल किया तो मुझे पता चला कि लाल बेग दुनिया में मौजूद जिंदा हशरात में सबसे पुराना हशरातुल अर्ज है। इसकी जो लाइफ है ये 40 करोड़ साल, मतलब 400 मिलियन ईयर बैक में भी मिलती है। और साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि इसके जो इब्तदाई फॉसिल्स थे जो 400 मिलियन ईयर बिफोर थे और इनके मौजूदा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, और इनके अंदर कोई इतना ज़्यादा बदलाव भी नहीं आया। और ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव हुए हैं और इन्होंने अपनी रेजिस्टेंस पावर इतनी ज़्यादा बढ़ाई है कि अब इनको मारना तकरीबन नामुमकिन ही हो गया है। मजीद स्टडी करते हुए मैंने एक अमेरिका में होने वाली एक 6 माह तक जारी रहने वाली स्टडी भी देखी, जिसमें उन साइंटिस्ट ने 3 डिफरेंट बिल्डिंग्स में लाल बेगों को छोड़ा और उनको मारने के लिए डिफरेंट किस्म की स्ट्रैटेजीज अपनाई। मतलब पहली बिल्डिंग के अंदर उन्होंने जेलिंग के ज़रिए से लाल बेग को कंट्रोल करने की कोशिश की। जेलिंग का तरीकाकार ये है कि ये बिल्डिंग के अंदर जेलिंग लगा दी जाती है और जेलिंग के ऊपर लाल बेग आते हैं और चिपक जाते हैं। वेयरएज़ दूसरी बिल्डिंग के अंदर उन्होंने 3 डिफरेंट कंपनीज़ के स्प्रे को मिक्स करके लगाया, मतलब तीनों के मिक्सचर से इन लाल बेगों को मारने की कोशिश की। वेयरएज़ जो तीसरी बिल्डिंग थी उसके अंदर उन्होंने यही 3 स्प्रे बदल-बदल के छिड़काव किए, मतलब पहला महीना ब्रांड ए का स्प्रे किया, दूसरे महीने ब्रांड बी और तीसरे महीने ब्रांड सी, और 6 महीने इसी तरह से इनको रोटेट करके स्प्रे किया गया। तो 6 माह के बाद की जो स्टडी की रिपोर्ट्स थी वो ये थी कि जहाँ पर जिस बिल्डिंग में जेलिंग करके लाल बेग को मारने की कोशिश की गई थी वहाँ पर ये काफ़ी हद तक इफेक्टिव था, वहाँ पर इनकी अफ़ज़ाइश नस्ल काफ़ी हद तक रुक गई थी। जबकि जिस बिल्डिंग का इनका मिक्सचर लगाकर इनको मारने की कोशिश की गई थी वहाँ पे इनकी रेजिस्टेंस बढ़ गई थी और अफ़ज़ाइश नस्ल भी बढ़ गई थी। ये बहुत हैरानकुन था। और जो तीसरी बिल्डिंग थी जहाँ पर हर महीने ब्रांड चेंज करके स्प्रे का छिड़काव किया जाता था, वहाँ पे ना इसका कोई मुस्बत फ़र्क पड़ा ना कोई मनफी, मतलब ना इनकी अफ़ज़ाइश बढ़ी ना कम हुई, वैसे की वैसे ही रही। अब मसला ये है कि साइंटिस्ट का ये कहना था कि जब एक केमिकल इनके लिए इफेक्टिव नहीं रहता था तो दूसरा करने से ये मर जाते थे। मगर इन्होंने अपने आप को जेनेटिकली इतना मॉडिफाई किया है, इतना इम्प्रूव किया है कि अब आप इनके ऊपर लगातार 3-4 किस्म के डिफरेंट स्प्रे भी कर लें तो ये अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं जो उस केमिकल को रिएक्ट करते हैं और इनकी ज़िंदगी को दुआम बख्शते हैं। इस तरह से लाल बेगों ने अपने आप को अमर कर लिया है और अब इनको किसी भी स्प्रे के ज़रिए मारना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। लिहाजा इनसे जान छुड़वाने के लिए अब कुछ स्ट्रैटेजी हैं, वो ये हैं कि आप घर को हाइजीन रखें, नमी ना आने दें, क्योंकि नमी और तारीकी वाली जगह पर इनकी अफ़ज़ाइश बहुत ज़्यादा होती है। कोशिश करें कि घर में रोशनी का, सूरज की रोशनी का गुज़र हो और वहाँ पे मुसलसल सफाई करते रहें, गंदगी ना फैलने दें। दूसरा तरीका ये है कि फिर यहाँ आप इसको जूती से मारें, क्योंकि स्प्रे से तो ये मरने वाले नहीं हैं।